इज माई चाइल्ड ऑटिस्टिक? अरिस्टोटल जो एक जाने माने ग्रीक फिलोसोफर थे, ने कहा था कि मनुष्य अपने स्वभाव से एक सामाजिक प्राणी है। अगर किसी इंसान का स्वभाव सामाजिक नहीं हो तो उसे हम नोटिस नहीं कर सकते, या फिर उस संभवतः वो मनुष्य से ऊपर है। हमारी नेचर होती है कि समाज के बीच में रहना। इंसान अकेले या एकांत में नहीं रह सकता, पर ऑटिस्टिक लोगों में देखा गया है कि समाज में रहते हुए भी सामाजिक नहीं होते हैं। आई एम डॉक्टर वीना वंदना। आई डिड माई पीएचडी इन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि ऑटिज्म क्या है और वो क्यों होता है। एक तरफ बढ़ती हुई आंकड़े बता रही है कि 68 बच्चों में से एक को ऑटिज्म है, 3% भारतीय आबादी को ऑटिज्म है। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो अभी भी इंडिया में ऑटिज्म की जानकारी या अवेयरनेस बहुत ही कम है, जिसके कारण बहुत से बच्चों को आवश्यक सहायता सही टाइम पे नहीं मिल पाती। पेरेंट्स के पास ऑटिज्म या एसडी के बारे में सही सही इंफॉर्मेशन, नॉलेज या अवेयरनेस नहीं होते, जिसके कारण बच्चा ऑटिज्म से सफर कर रहा होता है। और एज ए पेरेंट्स ये सोच रहे होते हैं कि अभी तो ये बच्चा है, बच्चा ऐसे ही करते हैं, ये नॉर्मल है। पर स्टडी के अनुसार कुछ अर्ली साइन बच्चों की नोटिस की जा सकती है, जिससे हम समझ सकते हैं कि बच्चे में ऑटिज्म है या नहीं, जो कि आगे की वीडियो में जानेंगे। फर्स्ट साइन, रिग्रेशन और एक्वायर्ड स्किल और सम स्किल टू लर्न टू डेवलप, या ऐसे स्किल जो हम दूसरे को देखकर सीखते हैं। नॉर्मली हम बच्चे में देखते हैं कि 12 से 18 मंथ का बच्चा आपके प्रेजेंस को नोटिस करते हैं, आपके पास आकर खेलते हैं, आपको स्माइल पास करेंगे, नाम पुकारने पे देखेंगे। इससे बच्चा सोशल कांटेक्ट, रिस्पॉन्स टू नेम एंड रिस्पॉन्स टू सोशल नॉर्म्स को समझता है और कर रहा होता है। पर ऑटिस्टिक चाइल्ड में देखा जाता है कि बच्चे ये सब नहीं करते, या फिर स्लोली कम होता जाता है। बहुत से केस में देखा गया है कि बच्चा पहले बहुत अच्छे से हाय, बाय बाय, स्माइल पास करना और बात करने की कोशिश करता है, पर स्लोली वो कम होता जाता है। यहाँ पे समझना होगा कि आपके बच्चे में स्लोली सोशल रिस्पॉन्स, सोशल कांटेक्ट एंड सोशल नॉर्म्स की कमी आ रही है, और ये एक वेरी इंपॉर्टेंट साइन है ऑटिज्म होने का। पुअर नेम रिस्पॉन्स व्हेन द चाइल्ड रिस्पॉन्स। नॉर्मली बच्चों में नाम पुकारने पे रिस्पॉन्स एंड एक्नॉलेज करना 6 से 9 मंथ से शुरू हो जाता है, पर ऑटिस्टिक बच्चों के साथ ऐसा नहीं है। वो रिस्पॉन्स और एक्नॉलेज नहीं कर पाते। ऑटिस्टिक चाइल्ड अपने डिजायर पे रिस्पॉन्स करते हैं, ना कि आपके पुकारने पे। उदाहरण के तौर पे जब बच्चे के नाम से पुकारा जाए तो वो नहीं देखता, पर जब उसके फेवरेट टॉय या फूड का नाम लेते हुए पुकारते हैं तो वो रिस्पॉन्स करता है। तो यहाँ समझने वाली बात ये है कि बच्चा आपको नहीं बल्कि अपने डिजायर और नीड को रिस्पॉन्स किया है। लैक ऑफ रिस्पॉन्स एक इम्पोर्टेंट साइन है बच्चे में ऑटिज्म होने का। नेम शुड बी शार्प एंड क्विक। नॉर्मली बच्चों में देखते हैं कि बच्चा 1 या 2 बार में नाम पे रिस्पॉन्स कर देते हैं। आपको ये नोटिस करना होगा कि आपका बच्चा 10 टाइम नाम पुकारने पे कितने बार रिस्पॉन्स कर रहा है और कैसे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बच्चा उसके नाम से पुकारने पे हल्का या साइड से कभी कभी देखता है तो उसको रिस्पॉन्स करना नहीं कहेंगे। चाइल्ड शुड बी रिस्पॉन्स ऑन नेम शार्प एंड क्विक। थर्ड साइन, स्पीच इशू, सिंपल वोकल। अगर कोई बच्चा एज ऑफ 12 मंथ का है और वो बबलिंग नहीं कर पाता, एज ऑफ 16 मंथ सिंगल वर्ड नहीं बोल पाता, या फिर 18 से 2 इयर्स में सिर्फ बबलिंग कर रहा हो, कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बोल पा रहा हो, कुछ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, बच्चे को आपकी लैंग्वेज समझने में प्रॉब्लम आ रही हो, तो ये अर्ली साइन ऑटिज्म के हैं। टॉकेबल, अगर कोई बच्चा ज्यादा बोलता हो,
अपने आप से बोलता हो या फिर अपने किसी टॉय से बातें करता रहता हो, ऐसे ऐसे बच्चों में ऑटिज्म के लक्षण पाए जाते हैं। टॉकेबल बच्चे मीनिंगफुल बातें तो करते हैं, उनकी सेंटेंस का मतलब भी होता है, पर क्या आपने जो उससे पूछा है उसी का जवाब उसने दिया, ये समझने वाली बात होती है। फास्ट वोकल, ऑटिस्टिक बच्चों में ये भी देखा जाता है कि वो बहुत फास्ट बोलते हैं, आपको उनकी सेंटेंसेस समझ नहीं आएगी। बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस करता है पर बहुत फास्ट बोलने के कारण आपको नहीं समझ में आएगा कि बच्चे ने क्या बोला। स्पीच इशू एक इम्पोर्टेंट साइन है ऑटिज्म को पहचानने के लिए। फोर्थ साइन, सोशल डिस्कनेक्शन, इंटरेस्ट अवेयर। नॉर्मली बच्चों में देखा जाता है कि बच्चा जब दूसरे बच्चों से मिलता है तो उसके साथ खेलने की कोशिश करता है, उसके पास जाता है, या फिर हम देखते हैं कि घर में कोई आता है तो बच्चे नोटिस करते हैं, उनके पास जाने की कोशिश करते हैं या फिर वो उससे छिपने की कोशिश करते हैं, पर नोटिस कर रहे होते हैं। पर ऑटिस्टिक चाइल्ड नोटिस नहीं करते, लगेगा कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। सोशल गैदरिंग में बच्चा अकेला किसी कोने में या साइड होकर खेल रहा होता है या दूसरे बच्चों के साथ खेलना पसंद नहीं करते। प्लीज सोशल स्माइल, नॉर्मली 2 इयर्स के बच्चे आपके फेस को रीड कर पाते हैं, आपके फेशियल एक्सप्रेशन को समझते हैं, पर ऑटिस्टिक चाइल्ड फेशियल एक्सप्रेशन नहीं समझ पाते। आपके स्माइल के रिस्पॉन्स में वो स्माइल नहीं कर पाते, आपके प्रेजेंस को इग्नोर करते हैं और इंटरैक्ट नहीं करते। लेस आई कांटेक्ट ना होना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन है ऑटिज्म होने के लिए। इसमें बच्चे आई कांटेक्ट करके बातें नहीं करते, इंटरैक्ट नहीं करते, इधर उधर देखते रहते हैं, उनका आई से आई कांटेक्ट नहीं हो पाता। सोशल डिस्कनेक्शन रेड साइन है बच्चों में ऑटिज्म होने का। फिफ्थ साइन, लैक ऑफ इमिटेशन एंड पॉइंटिंग। ऑटिस्टिक बच्चा आपके जेस्चर को, हैंड मूवमेंट, पॉइंटिंग एंड वेविंग नहीं समझ पाते। फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं नॉर्मली बच्चे एज ऑफ 9 मंथ के होते हैं तब से पॉइंटिंग समझते हैं। बच्चे से पूछे जाने पे कि मामा पापा कहाँ है तो बच्चा पॉइंट करता है और या फिर उनके तरफ देखता है। नोज कहाँ है, माउथ कहाँ है, टीवी कहाँ है, फैन कहाँ है, इन सिंपल थिंग्स पे वो पॉइंट करता है। पर ऑटिस्टिक चाइल्ड पॉइंटिंग ऑन ऑब्जेक्ट एंड पॉइंटिंग ऑन बॉडी पार्ट्स नहीं बता पाते। ये एक अर्ली साइन है ऑटिज्म होने के। सिक्स साइन, लैक ऑफ प्रेटेंड प्ले। प्रेटेंड प्ले उसे कहते हैं जिसमें 18+ मंथ का बच्चा अपने पेरेंट्स या आसपास के लोगों को देखकर उनके जैसा करने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल पे बात करने की कोशिश करना, अपने टॉय को खाना खिलाना, ब्लॉक्स को अरेंज करने की कोशिश करना। बच्चे के अपने इन्वायरमेंट से देखकर चीजों को करने की कोशिश करना को प्रिटेंड प्ले कहते हैं। ऑटिस्टिक चाइल्ड ये सब नहीं कर पाते। अगर बच्चा एक ही पैटर्न में टॉय के साथ खेलता हो, लाइक कोई इंस्ट्रूमेंट का एक ही बटन को बार बार दबाना, टॉय के एक लाइन या एक ही पैटर्न में अरेंज करना और उसे बातें करते रहना, एक अर्ली साइन ऑफ ऑटिज्म है। सेवेंथ साइन, सेंसरी सेंसिटिविटीज। ऑटिस्टिक चाइल्ड में देखा जाता है कि बच्चा को टच करने पे बहुत ज्यादा ही रिएक्ट करता है या फिर वो रिएक्ट ही नहीं करता। बच्चा लाउड साउंड लाइक मिक्सी ग्राइंडर, कुकर की सीटी का साउंड या फिर लाउड म्यूजिक को टॉलरेट नहीं कर पाते। बच्चों को ड्रेस की फैब्रिक पसंद ना आए तो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और उसे निकालने की कोशिश करता रहता है। ब्राइट लाइट की बात करें तो इसमें बच्चे को आप सनलाइट में लेकर जाते हैं तो बच्चा अनकंफर्टेबल हो जाता है और वो अपने आईज को क्लोज करता है, अपने सर को छिपाने की कोशिश करता है। तो ये अर्ली साइन है ऑटिज्म के। आज आज हम लोग 7 अर्ली साइन ऑफ ऑटिज्म को जाना। ऑटिज्म में रेंज ऑफ साइन देखा जा सकता है, पर आप इन 7 अर्ली साइन को एज ऑफ 18 मंथ से
18 मंथ के बच्चों में देख सकते हैं। आप जितना जल्द ऑटिज्म को समझ पाएंगे उतना जल्द आप डॉक्टर से मिलकर सही डायरेक्शन में ट्रीटमेंट और थेरेपी स्टार्ट कर सकते हैं। राइट टाइम पे राइट डिसीजन आपके बच्चों को ऑटिज्म से बाहर निकाल सकता है। वीडियो के दूसरे पार्ट में बात करेंगे अर्ली साइन के पहचानने में आने वाली समस्या के बारे में। चैलेंजेस इन अर्ली डिटेक्शन। शीघ्र पता लगने के महत्व के बावजूद बच्चों में ऑटिज्म के पहचान करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहता है। उदाहरण के लिए लैक ऑफ अवेयरनेस। बहुत से पेरेंट्स अर्ली साइन ऑफ ऑटिज्म से अवेयर नहीं होते हैं, जिसके कारण प्रोफेशनल इवोल्यूशन में डिले आती है, जिससे स्थिति और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और बच्चों में एएसडी के लक्षण बढ़ जाते हैं। एक्सेप्टेंस। कुछ केस में पेरेंट्स एक्सेप्ट ही नहीं करते कि बच्चे को ऑटिज्म है। आप जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक बच्चे के ऊपर कैसे काम करना है पता ही नहीं होगा। तो पहले आप बच्चे को ऑटिज्म के साथ एक्सेप्ट करें। थर्ड, नॉर्मल वेरिएबिलिटी। बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनमें सोशल कम्युनिकेशन एंड बिहेवियर में बहुत ज्यादा विकास होने की संभावना होती है। ऐसी स्थिति में ऑटिज्म को समझना थोड़ी मुश्किल होती है, इसलिए हमें प्रोफेशनल से मिलकर कंफर्म कर लेना चाहिए कि ऑटिज्म है या नहीं। लिमिटेड एक्सेस टू रिसोर्सेज। इंडिया के बड़े बड़े शहरों में ऑटिज्म के ट्रीटमेंट एंड थेरेपी की अच्छी सुविधा मौजूद है, जिसके कारण अर्ली डायग्नोसिस ऑफ ऑटिज्म में प्रॉब्लम आती है। कभी कभी पेरेंट्स जानते हैं कि बच्चे को कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उनके डॉक्टर्स से भी बात होती है, जो भी सजेशन देते हैं कि बच्चे को ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, जरूरत है, पर उनके शहर में ये सुविधा उपलब्ध नहीं होती, जिसके कारण वो ट्रीटमेंट शुरू नहीं कर पाते। रिसोर्सेज का ना होना एक बहुत बड़ा कारण है ऑटिज्म को बढ़ावा देना। हमें ऑटिज्म के ऊपर खुल के बात करने की जरूरत है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता हो सके, ताकि हम सब मिलकर जो बच्चे इन सब लक्षणों से लड़ रहे हैं उनकी लाइफ को एक नई डायरेक्शन और उनका लाइफ और आसान बना सके। नेक्स्ट वीडियो, इज इट पॉसिबल टू रिकवरी फ्रॉम ऑटिज्म? क्या संभव है रिकवरी पाना ऑटिज्म से? वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि किन किन रूल्स को फॉलो करके बच्चों को ऑटिज्म से बाहर निकाला जा सके। थैंक यू। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।